हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? झक्कास। जय महाकाल, लाला रे आला। चलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज इंटीग्रल की, है ना। इसके आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। 1 से लेकर के 27 तो आप लोगों को ऑलरेडी बता दिए, ठीक। उसका लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आराम से देख लीजिएगा अगर नहीं आते हैं तो। चलो फिर यार स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 28 से, है ना। चलो देखो, ध्यान से देखो इसमें बच्चों क्या करना है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है और इसकी लिमिट भी दे रखी है π/6 से π/3, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज देखो बच्चों, ध्यान से देखो, ये दिख रहा है sin 2x। देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमने देखो एक फार्मूला पढ़ा था, याद कीजिए कि sin x माइनस cos x, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूं तो बच्चों, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूं तो ये ऐसे आएगा, sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। हाँ या ना। तो बच्चों हमने ये भी पढ़ा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो ये तो हो गया 1, ठीक। और 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये तो हो जाएगा साइन 2x, ठीक है। ये तो ऐसे इट रहा। अब अगर मैं खाली साइन 2x की वैल्यू निकालूं, ये तो ऐसे ही चल रहा है यहाँ पर, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर मैं sin 2x की वैल्यू निकालूं, ध्यान से देखो, sin 2x इज व्हाट, 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहां पे दिख रहा है sin 2x, तो इस sin 2x की जगह पे ये पूरी कहानी आ जाएगी, हाँ या ना, ठीक है। तो चलो भाई इसको लिख लेते हैं। तो देखो ये ऐसे हो गया, π/3 π/6, ठीक है, लिमिट π/6 टू π/3, sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट, देखो इसकी जगह क्या आ गया बच्चों, ये आ गया 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर आ गया, ठीक है भाई। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, है ना, इसको हटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं काम करता हूं बच्चों, देखो ये दिख रहा है, ये इसको टी मान लेता हूं, है ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मान लेता हूं। तो यहां पे लिख लेता हूं, लेट sin x माइनस cos x इज इक्वल टू टी। तो sin x का डिवाइड x करेंगे तो cos x, और cos का क्या होता है माइनस sin x, तो ये माइनस पहले से, तो ये हो गया sin x, ठीक है। dx बराबर dt, तो यहां से अगर मैं dx की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी बच्चों, ये हो जाएगा dt अपॉन sin x प्लस cos x। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, चलो इसको देखो ध्यान से, ये dx, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। और एक चीज और देख लो, जब मैंने इसको t माना ना तो लिमिट भी बदल जाएगी, है ना। तो लिमिट भी क्या आएगी वो भी देख लेते हैं ना, यही चेक कर लेते हैं। देखो sin π/6 यहां पे पुट करो, ध्यान से देखो, sin π/6 माइनस cos π/6, ठीक है। ये क्या दिया, इज इक्वल टू t। तो भैया sin π/6 इज व्हाट, π/6 का मतलब मालूम है ना, 30 डिग्री, तो ये हो गया 1/2। और cos 30 डिग्री क्या होता है भैया, ये होता है √3/2। तो इसको अगर हम ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस √3/2। तो ये हो गई t की वैल्यू कहां, यहां पर, ठीक। चलो इसको लिख लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 1 माइनस √3/2, ठीक है। चलो अच्छा, अब π/6 की जगह क्या पुट करूंगा, π/3 पुट करूंगा, तो कितना आएगा π/3, यहां भी π/3, तो π/3 का मतलब बच्चों 60 डिग्री, तो ये हो गया √3/2 और इसका हो जाएगा -1/2, ठीक। तो ये भी वैल्यू क्या आ गई, √3 - 1/2, ठीक। तो यहां पे लिख लो भाई √3 - 1/2, ठीक है। अच्छा, बाकी जो था वो ऐसे लिख दो आप, sin x प्लस cos x अपॉन √1 माइनस, इसको तो पूरा t मान रखा था तो ये तो हो गया t², ठीक। और dx की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, dx की जगह पे आ गया dt अपॉन sin x प्लस cos x। तो देखो sin x प्लस cos x ये खत्म, ठीक। चलो अब ध्यान से देखो, अब हमने क्या किया, देखो जो बचा उसको लिख लो पहले, क्या बचा, 1 माइनस √3/2 और यहाँ पे √3 - 1
ओवर 2। तो देखो बच्चों ये कितना बच्चा, ये हो गया dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ध्यान से देखो फार्मूला बनना है साइन इनवर्स x, बनना है कि नहीं बनना? तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स t। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स t, ठीक है। और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी 1 माइनस रूट 3/2 से रूट 3 माइनस 1/2 तक, ठीक है। चलो भाई अब इसको पुट कर लो, ठीक, ध्यान से देखो। अच्छा इसके आगे बच्चों सबके आई लिख लेना है ना, लेट आई इज इक्वल टू दिस, ये आई चल रहा है, ये याद रखिएगा, है ना, ये अंडरस्टूड सी बात है, आपको मालूम होगी। आई इज इक्वल टू, तो बच्चों जो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आया, ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स टी की जगह कितना आया, रूट 3 माइनस 1/2, ठीक है ना। फिर माइनस ये वाली लिमिट पुट करो तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस रूट 3/2। अच्छा देखो यही चीज लिखी है ये, मैं क्या करता हूँ इसमें से माइनस कॉमन लूं तो ये पलट जाएगा, है ना, माइनस कॉमन लूं तो ये उल्टा हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1/2। तो माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस माइनस मिला के क्या बना देगा, प्लस बना देगा, है ना। तो साइन इनवर्स तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1/2। तो देखो यही चीज आ गई 2 बार, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1/2, ठीक है। तो बस ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। 29 नंबर देखिए बच्चों, इसमें देखो यार क्या कर सकते हैं, देखो एक चीज देखो, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, लिमिट कितनी है 0 से 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स, ठीक है। अच्छा बच्चों याद करो, क्लास 9th में इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन लगाए हमने, याद आ रहा है, चलो याद दिलाते हैं। हमने क्या किया, इसी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कॉन्जुगेट मतलब माइनस का उल्टा प्लस, ठीक। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, और यही चीज हमने भी ऐसे कर ली, रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, ठीक है। और ये dx ऐसे रहना दो, मतलब देखो यहाँ पे माइनस था तो माइनस का उल्टा क्या प्लस हो गया, बाकी कहानी सेम टू सेम रही, ठीक है ना। अच्छा तो अब एक चीज देखिए, यहां पर देखिए बच्चों ये क्या बन रहा है, a माइनस बी, पूरे को a मान लो, a माइनस बी, और ये हो गया a प्लस बी। तो क्या फार्मूला होता था a माइनस बी a प्लस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा पढ़ा है, ठीक है। तो देखो नीचे तो लगेगा फार्मूला और ऊपर तो वैसे ही रहा, तो ये हो गया रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, ठीक है। यहां पे देखो क्या बन गया, ये a स्क्वायर यानी रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस बी, बी इज व्हाट, रूट एक्स, तो यानी रूट एक्स का स्क्वायर dx, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो बच्चों, ये स्क्वायर से रूट खत्म, ये स्क्वायर से रूट खत्म, है ना। तो कितना बचा, ये हो गया 0 से 1 रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स, ठीक है। और ये कितना बचेगा, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स dx। तो यहां पे देखो ये x से x खत्म, तो वो नीचे 1 बचेगा, तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है नीचे लिखने का, है ना। तो ये कितना आ गया, ये बचा 0 से 1 रूट 1 प्लस एक्स, ठीक है। मैं इसको अलग अलग कर दे रहा हूं, dx, और फिर लिमिट 0 से 1 रूट x dx, ठीक। तो बच्चों देखो हमने पढ़ा हुआ है कि रूट x, है ना, रूट x को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो कितना मिलता है, ये होता है 2/3 x की पावर 3/2, हाँ या ना, है ना, क्योंकि ये इस रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2, तो ऊपर में +1 करो नीचे भी, तो ये चीज आएगी, हाँ या ना, ठीक है। तो वही चीज समझ लो, रूट x कहो या अंडर रूट 1 प्लस एक्स कहो, क्या फर्क पड़ता है। तो भैया ये कितना हो जाएगा, 2/3, फिर x की जगह कितना है बच्चे, 1 प्लस एक्स और इसकी पावर 3/2, प्लस यहां भी वही कहानी, और इसकी लिमिट लिख लेना कितनी है, 0 से 1। तो वही चीज यहां पे भी आएगी, 2/3 x की पावर 3/2, ठीक है। और इसकी भी लिमिट सेम टू सेम 0 से 1। अब भैया 2/3 यहां भी है, 2/3 यहां भी है, इसको कॉमन कर लो आप, 2/3। तो देखो यहां अंदर कितना बचेगा, 1 प्लस एक्स की पावर 3/2, यही तो बचेगा ना।
1 प्लस एक्स, इसकी पावर कितनी हो गई 1 प्लस एक्स, को मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, इसकी पावर 3/2 और प्लस यहां भी देखो x, इसकी भी पावर 3/2, ठीक है। और इस पूरे की लिमिट कितनी है 0 से 1, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे बच्चों, सिर्फ लिमिट पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आप कॉपी कर लीजिएगा, इसको हटा देता हूं, ध्यान से देखिए। तो अब देखो क्या हो गया, हम इसको ऐसे लिखते हैं 2/3, ठीक है। देखो यहां पर देखो लिमिट पहले कितनी, पहले 1 रखूंगा ना, x की जगह पे क्या रखूंगा, x की जगह पे 1, तो 1 + 1 2, तो 2 की पावर 3/2 हो गया, 2 की पावर 3/2, और फिर यहां पर भी प्लस 1 लिखा, तो ये तो ऐसे ही रहा एज इट इज, ठीक है ना, प्लस, उसके बाद में माइनस, इस बार रखो 0, तो भैया 0 रखोगे तो केवल 1 की पावर 3/2 बचेगा, और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, तो 1 की पावर 3/2, तो 1 की पावर चाहे जितनी बोलो आंसर क्या आता है 1 ही आता है, हाँ या ना, ऐसे बचेगा ना 1। तो भैया ये +1 और ये -1, ये तो हो गया खत्म, ठीक है, ध्यान से देख लो। तो अब बचा कितना 2/3 और ये हो गया 2 की पावर 3/2, तो भैया 3/2 का मतलब क्या है, 3/2 का मतलब है पावर 1/2 और पावर 1, यही तो मतलब है ना, 1 और आधा, तो भैया इसका मतलब हो गया रूट और 2 की पावर 1, और यहां पे देखो 2 की पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4/3 √2, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। देखो बस कैलकुलेशन है यार, कुछ नहीं है, ये सब तो आपको अच्छे से आता है करना, ठीक है ना। चलिए कॉपी कीजिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 30 क्वेश्चन देखो बच्चों। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, दिख रहा है sin 2x, ठीक। अच्छा याद करो अभी इसके पहले कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 28, उसमें मैंने बताया था ना कि sin 2x, ध्यान से देख लो आप, है ना, रिवाइंड करके देख लेना, sin 2x को क्या लिख सकते हैं, है ना, मैंने क्या बताया था, sin 2x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, है ना, अभी समझाया था। तो भैया इसकी जगह पे ये लिख लें, चलो लिख लेते हैं, और ये I = है ना, इसको आप लिख लेना, तो ये हो गया लिमिट 0 to π/4 sin x प्लस cos x अपॉन 9 + 16, इसकी जगह पे क्या लिख दिया बच्चों, ये लिख दिया मैंने 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस sin x माइनस cos x इसका होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अच्छा अब एक चीज देखो बच्चों, है ना, ये रहा dx, मैंने क्या किया, इसको t मान लिया, है ना, वापस इसको t मान लेंगे, तो यहाँ पे लिख लो भाई, लेट sin x माइनस cos x = t, तो इसको क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा cos x प्लस sin x dx = dt, तो therefore dx is what, dx is dt अपॉन sin x प्लस cos x, ठीक है। तो और लिमिट भी चेंज हो गई, तो यहां पे कितना हो जाएगा, sin 0 तो 0 और cos 0 is what 1, तो ये हो जाएगा -1, है ना, लिमिट भी आप चेंज कर लो, तो ये हो गया -1, और यहां पे देखो sin π/4 माइनस cos π/4, तो सेम टू सेम वैल्यू होती है, तो ये तो हो गया 0। अच्छा तो अब sin x प्लस cos x अपॉन 9 + 16, 1 माइनस, इसकी जगह पे तो आ गया बच्चे कितना t², आ गया ना, आ गया ना। चलो अब ध्यान से देखो, और dx की जगह क्या आ जाएगा, dx की जगह आ जाएगा dt अपॉन sin x प्लस cos x, फिर देखो भाई sin x प्लस cos x, ये खत्म हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा अब इसमें एक चीज देखिएगा ध्यान से, क्या बचा, हम इसको लिख लेते हैं I = लिमिट -1 to 0, ऊपर तो हो गया dt अपॉन 9 + 16। अच्छा देखो इसमें फॉर्मूला लग गया a - b का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 + t², 1 - t, अच्छा सॉरी होल स्क्वायर का नहीं बना, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ था ना, तो इसको आप ऐसे लिख दो, होल स्क्वायर नहीं है, 16 - 16t² ऐसे हो जाएगा,
तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आया, और 16 को t से किया तो कितना आया 16t², है ना? ये क्लियर हुआ? अच्छा, तो भैया देखो 16 और 9 ये तो हो गया 25, ठीक है। i इज व्हाट, लिमिट -1 to 0 dt अपॉन 25 -16t²। अच्छा, अब एक चीज देखिए, मैं क्या करता हूं 16 कॉमन ले लेता हूं, है ना? 16 यहां से कॉमन लेता हूं तो ये ऐसे हो जाएगा, 16 को बाहर कर लेते हैं। i इज इक्वल टू 1/16 -1/0, ठीक है, dt अपॉन, देखो यहाँ पे तो 16 है नहीं तो इसके नीचे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा 25/16, और यहाँ पे तो केवल बचा t², ठीक है। अच्छा, 25 का स्क्वायर होता है 5 का, और 16 4 का, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/16 -1 to 0 लिमिट हो गई, तो ये हो गया बच्चों dt अपॉन 5/4 का होल स्क्वायर माइनस t², आया ना? इतनी बात समझ में आई? ठीक। अच्छा, अब देखो इसमें लग रहा है यार एक फार्मूला याद आ रहा है, 1/a² माइनस x², क्या होता था फार्मूला बताओ? ठीक, याद आया कि नहीं? हाँ, 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x, याद करो ये फार्मूला होता था 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x, ठीक है। तो वही कहानी यहाँ पे बन रही है। चलो भाई, तो इसको कॉपी करो, हटाते हैं इसको, ठीक है। तो देखो कितना हो गया, फार्मूला लग गया इसमें, तो i इज इक्वल टू वॉट, 1/16, ठीक है। फार्मूले में क्या लिखेंगे, 1/2a, देखो a कितना है 5/4, 5/4, ठीक है, log a प्लस x, यानी 5/4 प्लस x की जगह पे हो गया t अपॉन 5/4 माइनस t, ठीक है। और इस पूरे की लिमिट कितनी हो गई, -1 to 0, तो लिमिट पुट कर दो भैया, कितना आ गया -1 to 0, ठीक है। अच्छा, अब देखो i इज व्हाट, देखो इसको कट करेंगे तो 2 आएगा, है ना, 2 2 4, तो 2 ऊपर चला गया, 1/16, 2/5, कितना बचा, और ये चलो ऐसे लिखा रहेगा तो नो प्रॉब्लम, ये हो गया log, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 4t अपॉन 5 माइनस 4t, देखो अपॉन में 4 आएगा तो 4 से 4 तो खत्म हो जाएगा, और ये लिमिट हो गई -1 से 0, और इसको भी देखो आप कट करो तो ये 8 आ गया, तो i इज व्हाट, 1/8 5 40, और अब देखो यहाँ पे लिमिट आप पुट करो, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये केवल कितना बचेगा, 5 बचेगा, है ना, ध्यान से देखो log 5, और यहां भी 0 पुट करेंगे तो नीचे 5 बचा, है ना। अच्छा, फिर -1 पुट करो, यहां पर ध्यान से देखो, log -1 पुट किया तो कितना आया -4, तो 5 - 4 इज व्हाट 1, यहां पे देखो -1 पुट करो तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, तो 5 और 4 9 हो जाएगा, आया ना, ठीक है। ये भी 5 से 5 कट गया, 1 आया, तो भैया ये हम लिखेंगे 1/40 log 1 माइनस, अच्छा अभी इसमें देखो हमने पढ़ा ना log की प्रॉपर्टी, log m/n, तो क्या होता है log m माइनस log n, तो यहां भी लिख लो log 1 माइनस log 9, ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो ये ब्रैकेट बना दिया मैंने, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो इसको हटा देता हूं मैं ब्रैकेट को, तो ये ऐसे हो गया प्लस, इतनी कहानी समझ में आई, ठीक। अब देखो log 1 में से log 1 माइनस कर दो तो ये तो खत्म, बचा कितना, log 9, तो आंसर आ गया बच्चों, ये क्या हो गया, i इज व्हाट 1/40 log 9, ठीक है ना, log 9। आप चाहो तो आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो यार, या यहीं तक भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा, तो ऐसे भी हो सकता है ये 2/40 log 3, फिर से आप इधर भेजोगे तो वही बन जाएगा, तो इसको कट करोगे तो कितना आएगा, i इज व्हाट 1/20 log 3, तो ये भी सही है और यहां तक भी बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर हुआ अच्छे से? चलिए कॉपी कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
31 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, है ना। चलो ध्यान से देखो क्या कह रहा है। लिमिट दी हुई है 0 से π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x dx। अच्छा भाई देखो यार इसमें क्या हो सकता है, एक चीज देखो बच्चों, sin 2x का मतलब 2 sin x cos x, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, i = लिमिट 0 to π/2। तो ये तो हो गया 2 sin x cos x, ठीक है, और tan इनवर्स sin x dx। इतनी कहानी समझ में आई? आया ना, ठीक है। अच्छा उसके बाद में देखो क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, sin x को t मान लेते हैं। ये दिख रहा है, यहां पर लिख लेते हैं लेट sin x = t। तो sin x अगर t हो गया तो कितना आएगा बच्चों, ये हो गया cos x dx = dt, therefore dx is what, dt upon cos x, ठीक है। अच्छा और देखो लिमिट भी चेंज हो जाएगी, sin 0 की वैल्यू 0, sin π/2 की वैल्यू 1। तो ये लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से 1, ठीक है। और इस 2 को तो यार बाहर ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 sin x की जगह पे मैंने लिखा t, cos x, यहां पे आओ tan इनवर्स, यहां फिर से sin x की जगह पे t, और dx की जगह पे क्या आ गया, ये हो गया dt अपॉन cos x। तो बच्चे cos x से cos x खत्म, बचा कितना, i = 2 0 to 1, है ना, लिमिट हो गई। तो ये कितना हो गया, ये हो गया t tan इनवर्स t dt, ये बचा। अब देखो फिर से इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना, आइलेट वाली कहानी। तो अकॉर्डिंग टू आइलेट tan इनवर्स, है ना, ये इनवर्स फंक्शन फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। तो चलो भैया रूल क्या कहता था, याद आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन i = लिमिट, कहां से चल रही है, 0 से 1, है ना। चलो इसको लगा देंगे बाद में, नो प्रॉब्लम। ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, और देखो फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो t का कितना आएगा, t का हो जाएगा भैया t² / 2, ठीक। फिर माइनस dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो tan इनवर्स का करेंगे बच्चों, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 1/1 + t², ठीक। और दोबारा से t का किया तो कितना आया, ये हो गया t² / 2 dt, ठीक है। और इस पूरे की लिमिट कितनी है भाई, लिमिट है 0 से 1। अच्छा अब बात को समझो, i = 2, इसको मैं पहले लिख ले रहा हूं, t² / 2 tan इनवर्स t, ठीक है, माइनस यहां पर देखो ये 1/2 बाहर कर देते हैं, है ना, -1/2, तो ऊपर कितना बचेगा, t² / 1 + t² dt, और लिमिट कितनी है, 0 से 1। अच्छा अब एक चीज देखो, मैं चाहता हूं ये वाला बिल्कुल ऐसा बन जाए, तो क्या करना पड़ेगा, +1 -1 कर सकता हूं कि नहीं, ठीक है। चलो इसको ऐसे लिख लेता हूं 2, और देखो यहां भी 2 यहां भी 2, तो 2 कॉमन लेके ये वाला 2 हटा देते हैं, कहानी खत्म, ठीक है। तो 2 कॉमन भी ले लो यार नीचे से, 1/2। तो यहां पे कितना बचा, t² tan इनवर्स t माइनस t², ठीक है, ये 2 बाहर हो गया। तो अब एक चीज देखो बच्चों, मैंने क्या किया, इसमें +1 किया और -1 किया, और नीचे जो था उसको ऐसे लिख दिया 1 + t² dt, लिमिट 0 to 1। अच्छा अब एक चीज देखो, ये 2 से 2 खत्म, और इसको स्प्लिट कर देते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा, i = t² tan इनवर्स t माइनस, देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, इसको ऐसे लिख रहा हूं, माइनस t² + 1/1 + t², और ये माइनस माइनस मिलके बन गया कितना, प्लस। तो और यहां पे ऐसे कर लो dt, ठीक है, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो dt + 1/1 + t² dt, और लिमिट कितनी है, 0 से 1। इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो, ये तो पूरा खत्म है ना, ये पूरा खत्म, बचा कितना, i = t²
tan इनवर्स t माइनस 1 dt और प्लस यहां पे कितना बचा 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt लिमिट 0 to 1। ठीक है, चलो अच्छा इसको कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो अब देखो बच्चों अब क्या हो सकता है, और ये देखो यहां पे क्या, ये तो बन जाएगा किसका tan इनवर्स t की कहानी हो जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा I इज वॉट टी स्क्वायर tan इनवर्स t माइनस 1 का कितना आएगा t के रिस्पेक्ट में, तो t हो गया, ठीक है। और ये हो गया प्लस ये हो गया tan इनवर्स t, ठीक है। लिमिट कितनी है 0 से 1। अच्छा अब देखो यार ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूं लिमिट को पुट कर देता हूं, ठीक। तो लिमिट पुट करूंगा तो सबसे पहले 1 लिखो यहां पर, ठीक है। तो कितना आएगा देखो यहां पे लिखा 1, ये tan इनवर्स t यहां भी आएगा 1। देखो tan t की जगह 1 हुआ तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, और यहां पे लिखूंगा t की जगह 1, तो tan इनवर्स 1 यानी 1 किसकी वैल्यू होती है tan में π/4 की, तो ये तो हो गया π/4। तो यहां पे भी हो गया 1 प्लस यहां भी कितना आएगा π/4, ठीक है π/4। इतनी बात समझ में आई। फिर माइनस 0 लिखा, तो देखो ये 0 ये पूरा 0, ये भी 0 ये भी 0, तो 0 में तो यार पूरी कहानी 0 ही हो गई। तो ये जो बचा इसको लिख लो, I इज वॉट, सॉरी ये हो गया I इज इक्वल टू, देखो π/4 और प्लस π/4, तो ये कितना हो जाएगा π/2 माइनस 1, ठीक है -1, बस ठीक इतना ही आएगा, है ना। आप चेक कर लीजिए, ये आएगा आपका आंसर। क्लियर हुआ ना, अच्छे समझ में आया। 32 नंबर देखते बच्चों, देखिए अच्छा एक चीज करता हूं, है ना। इसको मैं i इज इक्वल टू मान लेता हूं ना, क्वेश्चन नंबर 32 i इज इक्वल टू, ठीक है, मान लो ये इक्वेशन 1 है। अच्छा अब एक चीज देखो बच्चों, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, अगर आपको याद होगा, इंटीग्रेशन ऐसे होता था 0 to a fx dx, ठीक। तो ये किसके इक्वल होता था, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 0 to a f, यहां जहां पे x दिख रहा है x, ये क्या हो जाएगा a माइनस x dx। मतलब यहां पर जो भी चीज दी हो, a की जगह कुछ भी हो सकता है चीज, यहां पे ऐसे देखो 0 0, a की जगह कितना है पाई, तो जहां जहां x है वहां क्या लिख दूंगा a माइनस x यानी पाई माइनस x, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं I इज इक्वल टू 0 to पाई, x की जगह क्या लिखूंगा पाई माइनस x, यहां भी कितना हो जाएगा tan पाई माइनस x अपॉन नीचे भी हो जाएगा sec पाई माइनस x प्लस tan पाई माइनस x, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। अच्छा अब देखो एक चीज देखो, tan पाई का मतलब 180, तो tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, sec 180 माइनस थीटा माइनस sec थीटा, यहां भी माइनस tan थीटा, तो यहां भी माइनस यहां भी माइनस यहां भी माइनस, सब जगह माइनस आएगा, ठीक। देखो I इज इक्वल टू लिमिट 0 to पाई, ठीक है। मैं इसमें आगे लिख देता हूं माइनस पाई माइनस x, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो ये तो ऐसे ही रहा tan x, ठीक है, अपॉन माइनस sec x माइनस tan x। इतनी बात समझ में आई, हाँ जाना, ठीक। अब देखो बच्चों यहां पे माइनस तो कॉमन हो सकता है, तो अगर यहां माइनस कॉमन लूंगा तो ये तो हो गया प्लस, और ये माइनस से माइनस खत्म, ठीक है। अच्छा तो ये देखो ये कितना हो गया I इज वॉट 0 to पाई, देखो tan को एक बार पाई से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा कितना पाई tan x, और फिर x से करूंगा तो कितना आएगा x tan x, ठीक है। और नीचे तो वही कहानी चल रही है sec x प्लस tan x dx, ये मान लो इक्वेशन नंबर 2। इतना क्लियर हुआ, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा अब देखो मैं क्या करूंगा बच्चों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां पे देखो x tan x है, यहां पे देखो माइनस x tan x है, तो ये x tan x माइनस tan x कट जाएगा, नीचे देखो डिनोमिनेटर तो सेम टू सेम है ना। तो और ये i और i मिलके बन जाएगा 2i इज इक्वल टू लिमिट 0 to पाई, ठीक है,
ध्यान से देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम टू सेम है, तो नीचे तो बिल्कुल यही चीज आएगी, है ना, क्या आएगा sec x प्लस tan x, ठीक है, और ऊपर कितना है यहाँ पर x tan x प्लस पाई tan x माइनस x tan x dx। ये आया कि नहीं आया? तो देखो ये और ये खत्म, तो बचा कितना 2i इज इक्वल टू, इस पाई को बाहर कर लो, पाई लिमिट 0 टू पाई tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा अब एक काम करो, ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूं, इसी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं, है ना, ये तो हमने मालूम है हमें, तो 2i इज व्हाट पाई, ठीक है, हमने यहां लिखा 0 टू पाई, ठीक, तो इसी के कॉन्जुगेट से sec प्लस tan का उल्टा sec माइनस tan, मतलब उल्टा नहीं, सॉरी कॉन्जुगेट इसका जो होगा, उल्टा नहीं कह सकते हैं, tan x अपॉन sec प्लस tan x, ठीक है, तो इसी के कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बच्चों, sec x माइनस tan x, और यहां पर भी sec x माइनस tan x, ठीक है, tan x dx, इतना किया हमने। अच्छा अब एक चीज देखो, फिर से यहाँ पे वही कहानी बन गई, a प्लस बी a माइनस बी, तो फार्मूला क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है, ये कॉपी कर लीजिएगा आप, इसको हटा देते हैं, अंतर मंतर देसी चंगेजी, ओके। देखो यार अब ये कितना हुआ, ये हो गया 2i इज इक्वल टू पाई लिमिट 0 टू पाई, ठीक, तो देखो ये ऊपर कितना आया, ऊपर तो हो गया tan x, देखो tan x को sec x से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा tan x sec x माइनस, और tan को tan से करूंगा तो कितना आएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x, और नीचे तो फार्मूला ही बन गया sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx, और हमने पढ़ा है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1, तो इसकी जगह पे आ गया 1, तो ये तो पूरा खत्म, खाली ऊपर बचा 2i इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई, कितना बचा sec x tan x माइनस tan स्क्वायर x dx, ठीक है, बस अभी हो गया, आराम से इसको अलग अलग कर दो, स्प्लिट कर दो, तो ये हो गया 2i इज व्हाट पाई लिमिट 0 टू पाई sec x tan x dx, ठीक है, और इसको पाई ये ऐसे कर लेते हैं, माइनस इसको अलग कर लो tan स्क्वायर x dx, तो बच्चों हमने पढ़ा हुआ है ना कि tan स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, चलो भाई यहां पर लिख देते हैं, है ना, ये दिख रहा है tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, ठीक, चलो तो ये हो गया कितना 2i इज इक्वल टू पाई, इसको देखो sec x tan x का तो क्या मिल गया हमें sec x मिल गया कि नहीं मिल गया sec x, ठीक है, और माइनस tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो यार, tan स्क्वायर x इज व्हाट sec स्क्वायर x माइनस 1, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा तो कितना आएगा tan x आएगा, और 1 का होगा तो x आएगा, तो इसका पूरे का इंटीग्रेशन कितना आएगा tan x माइनस 1, tan x माइनस 1, और ये माइनस पहले से है तो ये बन जाएगा प्लस 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, और इस पूरे की लिमिट हो गई बच्चों कितना 0 से पाई, समझ में आई कहानी, हाँ या ना, ठीक है, तो बस अब लिमिट पुट करो और आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर बच्चों लिमिट पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई, चलो ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ क्या लिखूंगा sec पाई माइनस tan पाई प्लस पाई, तो sec पाई, ध्यान से देखो sec पाई इज व्हाट sec 180 डिग्री इज व्हाट माइनस 1, फिर tan पाई, तो ये तो हो गया 0, ठीक है 0, और फिर प्लस x का मतलब यहाँ पे पाई हो गया प्लस पाई, ठीक है, चलो इतना, फिर माइनस, फिर 0 रखो, तो sec 0 कितना होता है sec 0 तो हो गया 1, और फिर tan 0 भी 0, और ये भी हो गया 0, तो ये सब तो पूरा 0 हो गया, ठीक है, तो 2i इज व्हाट पाई, तो देखो यार ध्यान से देखो, इसको हटाओ ब्रैकेट को, इसकी कोई जरूरत नहीं है, समझते हैं ध्यान से,
-1 -1 -2 और पाई, तो ये कितना हो गया पाई -2। ठीक है, तो आई की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा पाई -2/2। तो बस ठीक है, इतना छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना अच्छे से? चलिए कॉपी कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 33 क्वेश्चन देखो बच्चों, यार ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है ना? समझते हैं, देखो ध्यान से देखो, इसकी कहानी को समझो, क्या बताना चाह रहा हूं मैं। देखो फिलहाल तो सब ये मॉडुलस में है ना, मॉडुलस फंक्शन। अच्छा, अब एक चीज देखो ध्यान से, मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ इस टाइप को क्वेश्चन को करने का। पहले आप एक चीज देखो, इसकी लिमिट यहां से देख लो, 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, 1 से 4 तक लिमिट दी हुई है, और यहां पे जितने भी नंबर है देखो 1 2 3, तो ये 1 से 4 के बीच में ही आएंगे। ध्यान से देखो, ऐसे समझो, जैसे मान लो ये आपका 1 हो गया, आप एक नंबर लाइन समझो, और यहाँ पे हो गया 4। ठीक, तो अगर आपको 1 से 4 पे जाना है, 1 से लेकर 4 तक पहुंचना है, तो सबसे पहले देखो बीच में कहीं यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ पे कहीं 3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो 1 से 4 पे जाने के लिए देखो पहले आप 1 से 2 पे जाओगे, फिर 2 से 3 पे जाओगे, फिर 3 से 4 पे जाओगे, ऐसे तो जाओगे। तो भैया इस क्वेश्चन को देखो मैं ब्रेक करके बनाता हूं, बात को समझो। देखो मैं ऐसे लिखता हूं, सबसे पहले लिमिट कहां से चली? 1 से 2, देखो इधर 1 से 2। अब क्या करना, ध्यान से देखो, 1 से 2 के बीच का कोई एक नंबर सोच लो। जैसे 1 से 2 के बीच में क्या आएगा? 1.5, 1.5 आएगा। ठीक, तो भैया इस x की जगह पर, इस x की जगह पे आप 1.5 पुट करके देखो, आंसर प्लस आ रहा है कि माइनस? फिर से समझो, 1 से 2 के बीच का कोई एक नंबर सोच लेना, जो भी सोच लेना, जो भी मन करे। जैसे 1.5 ले लिया, ठीक, अब x की जगह पे रखो 1.5, तो 1.5 में से 1 जाएगा तो प्लस में ही तो आंसर आएगा ना, आंसर पॉजिटिव आएगा। तो आप इसके आगे पॉजिटिव का निशान लगाओ। अब ये मॉडुलस हटा दो, पॉजिटिव। ठीक, और कुछ भी नहीं लगाया तो मतलब पॉजिटिव है। अब यहां पे आओ, x -2, तो मैंने x को क्या बताया, कितना लेना है? 1.5, तो 1.5 यहां पे रखो, तो आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा ना, x की जगह देखो यहां पर, तो इसके भैया आगे आप नेगेटिव निशान लगा दो। ठीक है, x -2। ठीक, फिर यहां पे भी देखो 1.5 रखेंगे, तो यहां पे क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? तो ये एक पूरा आपका इतना पार्ट हो गया। क्लियर? इसको ऐसे लिख लो dx, फिर प्लस 1 से 2 लिमिट हो गई। अब लिमिट चलेगी कहां से? 2 से 3 तक, 2 से 3 तक। अब 2 से 3 का बीच का कोई एक नंबर सोच लो, कितना हुआ? 2.5। चलो भाई, तो 2.5 यहां रखूंगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? चलो पॉजिटिव आया। ठीक है, फिर 2.5 यहां रखूंगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा अगेन। तो चलो भाई ये पॉजिटिव प्लस का निशान लगा दिया, x -2। अच्छा, फिर यहां पे रखूंगा 2.5, तो यहां पर तो नेगेटिव आ जाएगा, 2.5 -3 करूंगा तो नेगेटिव आएगा। तो भैया यहां पे आप लिख दो -x -3 dx। ठीक, चलो अब लिमिट कहां से? 1 से 2 हो गई, 2 से 3 हो गई, अब 3 से 4 पे जाएंगे, है ना? तो यहीं पे लिख देता हूं मैं, कहां से जाएंगे? 3 से 4 पर। तो 3 से 4 के बीच में क्या आएगा? 3.5। तो 3.5 आप यहां रखो, यहां रखो, चाहे यहां रखो, x की जगह रखना है, तो वैल्यू सब पॉजिटिव ही आएंगी, तो ये सब पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो x -1 प्लस x -2 प्लस x -3 dx, सबसे आसान तरीका इसको करने का। बात समझ में आई ना? हाँ, तो पहले लिमिट जो भी हो लिख लेना, उसके बीच में जो नंबर दिए हो, जो भी यहाँ पे है, 2 है 3 है, जो भी है उसको लिख दो। अच्छा, अब देखो बच्चों, इसको जब हम सॉल्व करेंगे सिंपली, देखो बहुत आसान। तो ये लिमिट चल रही पहले कितनी? 1 से 2। देखो यहाँ पर देखो x -1, ये कितना हो जाएगा बच्चों? -x, और ये +2, फिर -x और +3। कितनी कहानी समझ में आई? dx प्लस, इधर आ जाओ, लिमिट कितनी है? 2 से 3। यहां पे आओ, x -1 प्लस x -2 -x, और ये +3, इतना हो गया dx प्लस, लिमिट कितनी है? 3 से 4। यहां पे देखो सब तो प्लस में ही है, ब्रैकेट हटा भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? कोई फर्क पड़ रहा है? तो x कितने हो गए? 3x, और -1 -2 कितना हुआ? -3 और -3, और यहां पे ये -3, तो कितना हो गया? -6। हाँ या ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, अब देखो बात को समझो, ये भी कर लो dx।
अब देखो बच्चों यहां पे देखिए आप प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म, कितना बचा यहां पर 1 से 2, देखो यहां पे कितना बचा 3 2 5, 5 माइनस 1 4 और ये माइनस का x, तो ये बचा माइनस एक्स प्लस 4, देख लो 3 2 5 माइनस 1 4 dx। ठीक है, यहां पे आते हैं प्लस लिमिट 2 से 3, यहां पे देखो माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म, और देखो -1 और -2 -3, तो -3 और +3 ये भी खत्म, तो यहां पे तो खाली x बचा x dx प्लस लिमिट 3 से 4, यहां पे तो ये ऐसे रहेगा 3x - 6 dx। ठीक, अब देखो यही क्वेश्चन कितना आसान हो गया, अब ये सब आराम से कर सकते हैं मतलब, है ना। चलो अच्छा इसको कॉपी कर लेना। अब देखो ये हो गया फटाफट, एकदम ठुल्लू सिस्टम बन गया अब तो इसका, है ना, बाबा जी का ठुल्लू। तो देखो यार अब इसको करेंगे ना x को, तो x को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो कितना मिलेगा बच्चों, है ना, बताइए। x को इंटीग्रेट किया तो ये हो जाएगा बच्चों -x² 2 और 4 को करूंगा तो ये आएगा 4x और इसकी लिमिट 1 से 2 प्लस यहां पे आओ अगेन x² 2 लिमिट 2 से 3 प्लस यहां पे आओ तो ये तो हो जाएगा 3x² 2 और 6 का कितना हो गया 6x, लिमिट इज व्हाट 3 से 4। ठीक, बस अब इसकी लिमिट पुट करो आंसर आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे पुट करते हैं बच्चों, यहाँ कितना लिखूंगा x की जगह पे 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो -4/2 कितना आएगा -4/2 इज व्हाट -2 और प्लस 4 × 2 8, ये हो गया। फिर माइनस, फिर यहाँ पे माइनस पुट करो तो कितना आएगा ये -1/2 प्लस 4 × 1 4। इतनी बात समझ में आई ना, लिमिट पुट की मैंने। अच्छा प्लस यहाँ पे आ जाओ आप, तो इसमें देखो x की जगह पे क्या रखूंगा 3 का स्क्वायर 9, तो ये तो हो गया 9/2 माइनस फिर 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 4/2। ठीक है, अच्छा प्लस यहाँ पे आओ 4 पुट करूंगा तो x की जगह 4 लिखा तो 4 का स्क्वायर 16 3 जा 48/2, तो ये तो हो गया 24 और फिर 6 4 जा 24 माइनस, ठीक है, माइनस फिर 3 पुट करो तो 3 का स्क्वायर 9 × 3 27/2 और -6 3 जा 18। ठीक है, तो बस यार इसको सॉल्व करो तो कितना हो गया 8 - 2 6 -4 में से हाफ हटा दो तो बचेगा कितना 7/2, कितना बचेगा 7/2 बचेगा। ठीक है, अच्छा और प्लस 9 - 4, तो ये तो हो गया 5/2 प्लस देखो ये तो खत्म और ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 18 × 2 36 - 27, तो ये आएगा कितना माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 9/2। ध्यान से देखो आप चेक करो, यही आएगा, है ना। अब देखो बच्चों ये कितना हो गया 6, देखो इन सबको सॉल्व कर लो तो ये कितना होगा 9 5 14, ठीक है 14 और -7, तो कितना आएगा 7/2। बचेगा कि नहीं बचेगा, चेक करो, इसको जोड़ोगे ना 9 5 14 14 - 7, तो 7/2 ही तो बचेगा, इतने को सॉल्व किया। अब इसको सॉल्व करोगे 2 6 12 + 7, तो कितना आएगा ये 19/2। हुआ क्लियर, ठीक है।